नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। भारत की आजादी, कल्याण और प्रगति के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले महान वीरों को हमारा सत सत नमन है। वैसे तो भारत को आजाद करने के लिए देश में कई सारे आंदोलन हुए, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अध्याय है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ देश भर में आक्रोश को पैदा कर दिया था। इस भीषण हत्याकांड की याद में यहाँ पर स्मारक का निर्माण भी करवाया गया था, लेकिन अब यह स्मारक जर्जर हालत में पहुंचता जा रहा है। इसकी महत्ता को बचा के रखने के लिए अब इस परिसर को फिर से संवारा गया है। आजादी की लड़ाई में शहीद हुए लोगों की स्मृति में बने जलियांवाला बाग स्मारक का फिर से निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन आज होगा। इसके साथ ही इस स्मारक में निर्मित म्यूजियम गैलरी का भी उद्घाटन आज होगा। जलियांवाला बाग स्मारक उन लोगों की याद में बनाया गया है जो 13 अप्रैल 1919 की कुख्यात घटना में शहीद हुए थे। इसके जर्जर हालत में होने के कगार पर आने से पहले इसका पुनर्निर्माण कराया गया है। जलियांवाला बाग में लंबे समय से बेकार पड़ी और कम उपयोग वाली इमारतों को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाकर उनमें 4 गैलरीज निर्मित की गई है। ये गैलरीज उस समय में पंजाब में घटित विभिन्न घटनाओं के विशेष ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। इन घटनाओं को दिखाने के लिए ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें मैपिंग और 3D चित्रण शामिल है। 13 अप्रैल 1919 को अपनी जान गंवाने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए निर्मित यह स्मारक राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। इस परिसर में विकास से जुड़े कई कार्य किए गए हैं। आर्किटेक्ट्स ने पंजाब में हुई घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए साउंड एंड लाइट शो की स्थापना भी की है। पंजाब के स्थानीय आर्किटेक्चरल स्टाइल के अनुरूप इसका पुनर्निर्माण कार्य किया गया है। शहीदी कुएं की मरम्मत की गई है और नए तरीके से इसका निर्माण किया गया है। इस बाग का केंद्रीय स्थल माने जाने वाले ज्वाला स्मारक की मरम्मत करने के साथ साथ इसका पुनर्निर्माण भी कराया गया है। इस बाग का निर्माण यहीं खत्म नहीं होता है। यहाँ स्थित तालाब को लिली तालाब के रूप में फिर से स्वच्छ और विकसित किया गया है। इसके साथ ही लोगों को आने जाने में सुविधा के लिए यहाँ स्थित मार्गों को चौड़ा भी किया गया है। इसमें अनेक नई और कई आधुनिक सुविधाओं को जोड़ा गया है। इसके अलावा मोक्ष स्थल, अमर ज्योत और फ्लैग मार्च को समाहित करने के लिए अनेक नए क्षेत्रों का विकास भी किया गया है। अब आइए चलते हैं और जानते हैं जलियांवाला बाग के दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बारे में। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के करीब एक छोटा सा बगीचा है। यहाँ 13 अप्रैल 1919 यानी कि बैसाखी के दिन रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। इसमें जनरल डायर नामक अंग्रेज अफसर ने बेवजह भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें बूढ़े, महिलाएं और बच्चे सहित सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे। इस घटना का देश भर में इतना व्यापक असर पड़ा था कि इसी के बाद अंग्रेजी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। इस स्मारक में लौ के रूप में एक मीनार बनाई गई है, जहाँ शहीदों के नाम अंकित हैं। यहाँ आज भी वह कुआं मौजूद है जिसमें लोग गोलीबारी से बचने के लिए कूद गए थे। दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। जलियांवाला बाग को रेनोवेट करने की मांग काफी लंबे समय से हो रही थी। अब यह स्मारक एक नए रंग रूप में नजर आएगा। राष्ट्र को समर्पित इस स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:25 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। अब ये बात कहना शायद गलत न होगा कि जलियांवाला ये बाग हमारे अगले कई पीढ़ियों को भारत की आजादी, कल्याण और प्रगति के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले महान वीरों की वीरता की कहानी एक नए अंदाज में सुनाएगा। ये आजादी हमें कई शहादतों के बाद मिली है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने आजादी का सही इस्तेमाल करें, जिए और जीने दें। साथ में देखते रहे द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।